दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रो। हम लोग इन द लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिफरेंट मीडियम। आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने के लिए सीख रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने के लिए सीख रहे थे। अब देखो, जैसे एयर वाले मीडियम में तो आप जानते हो यार क्या होता है। एफ इन एयर क्या होगा दोस्तों? एफ इन एयर आपका होता है, दो चार्ज है, मान लो एक Q1 है, दूसरा तो मान लो Q2 चार्ज है और बीच का दूरी R है। क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसके का वैल्यू क्या होता था दोस्तों? इसके का वैल्यू होता था 1/4 पाई नॉट होता था। ठीक है। अच्छा, किसी और अदर मीडियम का हम लोग बात करें तो इसमें फोर्स का वैल्यू क्या था, कितना होता था दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था। यहाँ पे क्या होता था? एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ना लिख के एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कर देता हूँ मैं, है ना, इंटू Q1 Q2 बाई आर। ये हम लोग पढ़े इन द लास्ट लेक्चर पढ़े थे कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में कूलम्स फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, आप ये पढ़े थे। ठीक है। इस दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको यहाँ पे आएगा इस तरीके से। एफ इन एनी मीडियम बराबर होता है एफ इन एयर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। देखो, एयर के लिए तो आपको क्वेश्चन कर लिए, आप एयर मीडियम में बहुत इजी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता सकते हो। देखो, ये जो लेक्चर है प्योरली बोर्ड के लिए है भाई। बोर्ड अगर अगर बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाना है तो इसको फॉलो कर लो, इसमें आपका नीट भी कवर अप हो जाएगा। जी का बहुत सारी चीज़ कवर अप होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं हो रहा है कवर अप। तो क्या होता है ना कि हम लोग है ना, जैसे मान लो आईआईटी के लिए पढ़ना है तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करते हैं। बोर्ड में तो सब न्यूमेरिकल्स का काम ही नहीं है, तो उतना सारा न्यूमेरिकल्स करने से तो फायदा ही। ठीक है। एफ इन एनी मीडियम बराबर होता है फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर ऑफ दैट मीडियम। आपको हर मीडियम का एप्सिलॉन आर जो होगा, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों? गिवन होता है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं ना। अच्छा, वन मोर थिंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ प्लीज़। जितना ज़्यादा सेफ रहोगे आपके लिए भी उतना अच्छा है कि भविष्य हो। लोग को घर पर सेफ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे रहिए, है ना, अपनों के पास रहो और अपनों का ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों। आई एम योर फिजिक्स टीचर अखिल सर। वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में आपके साथ द इनोवेशन फैमिली आपके साथ खड़ा हुआ है। आप किसी समय भी कॉल करके पूछो या अपना व्हाट्सएप पे डाउट भेजो, आपका डाउट उसी समय क्लियर होगा। ये द इनोवेशन फैमिली है दोस्तों। चलो, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस भी किए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड। अच्छा क्वेश्चन था उसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे। किस पे बात करते हैं? अब ये फील्ड पे बात करने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किस पे बात करने वाले हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर होता क्या है? क्या? अब देखो, मान लो कोई चार्ज बॉडी, बहुत ज़्यादा चार्ज बॉडी के पास जाओगे तो क्या होगा? तुमको वो अपने तरफ खींच लेता है, खींचता है नहीं खींचता? या मान लो कोई जैसे मान लो अर्थ है आपका, ठीक है। अर्थ के आसपास में कोई मास आएगा तो क्या होगा? अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है ना। जैसे आप अर्थ पर हो तो अर्थ आपको अपनी तरफ खींच के रखता है कि नहीं कर रखता है? अर्थ जो कि फील्ड में है, आप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसलिए अर्थ को अपने तरफ खींच लेता है। उसी तरह चार्ज का भी दोस्तों जो है ना, चार्ज का भी एक फील्ड होता है। फील्ड अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स। एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मान लो फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फील्ड किसी, मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड का बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास के अराउंड वो फील्ड जिसमें अदर मास है ना फोर्स एक्सपीरियंस करे या उस पर फोर्स लगे, उस फील्ड को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते कहेंगे? किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ वो एरिया जिसमें अदर चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करे, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक अर्थ है, क्या है आपका दोस्तों? अर्थ है। देखो, अर्थ के आसपास में कोई मास आया, अर्थ क्या करेगा? उसको अपने तरफ खींच ले। मतलब अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड है जिसमें कोई अदर मास होगा तो अर्थ उसको अपने तरफ खींच लेगा। अर्थ उसको अपने तरफ खींच लेगा। अर्थ जमीन पे गिरता है, ये रियल में गिरता है ना। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी चीज़ आ जाएगा, कोई भी मान लो कुछ भी आ गया,
कोई उल्का पिंड आ गया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, क्या होगा, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच, ये सच बात है, ठीक है। फॉल ऑन द अर्थ, ये होता है, ये होता है कुछ इस तरीके। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के फील्ड में है, के फील्ड में है, अर्थ के फील्ड में है, ठीक है दोस्तों। तो अर्थ के चारों तरफ जो फील्ड फील्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मास के चारों तरफ जो फील्ड होता है, या अर्थ अर्थ मतलब मास है ना, मास के चारों तरफ जो फील्ड होता है जिसमें अदर मास फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैग्नेट में फील्ड होता है दोस्तों, जैसे ये देखो, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अदर मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो, ये एक मैग्नेट, ये मैग्नेट, इसका एक फील्ड होगा। अब देखो, जैसे इसके फील्ड में अदर मैग्नेट है, वो उसको अपने तरफ फोर्स लगा, अपने तरफ उसको क्या लगाएगा दोस्तों, फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो इस तरह के फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। दिस इज बिकॉज अ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड अराउंड द मैग्नेट, ऑन द मैग्नेट्स। क्या बच्चा पार्टी याद है? अच्छा, इस फील्ड को हम लोग दिखाने के लिए है ना, देखो फील्ड है, फील्ड को तो तुम दिखा नहीं सकते, वो दिखेगा नहीं तुमको। फिर अर्थ के चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्या वो दिखता है? नहीं दिखता है ना। तुम लोग इस फील्ड को पिक्टोरियल व्यू में बनाते हैं। पिक्टोरियल व्यू मतलब लाइन से दिखाते हैं। किससे दिखा देते हैं? लाइन से। इसको बोलते हैं फील्ड लाइन्स। ये सब जो लाइन्स है ना, इसको बोलते हैं फील्ड लाइन्स, क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड है और उसको हम लोग लाइन से देखें तो इसको लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसको बोलते हैं फील्ड लाइन्स। ये जो चारों तरफ जो लाइन्स बना इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसमें इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, आप ऐसे समझो ना, जहाँ पे लाइन का डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड का इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा तो यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे डेंसिटी कम है ना लाइन का, यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया कम है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा ना दोस्तों, आपका यहाँ पे आपका फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। चलो, फील्ड जो होता है दोस्तों, ये एक स्पेस प्रॉपर्टी होता है। ऐसा प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, स्पेस प्रॉपर्टी। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि फील्ड अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस्ड फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को देखोगे तो इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा, जिस पर वो दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा दोस्तों? फोर्स। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर क्या लगाएगा? रिपल्शन वाला फोर्स लगेगा, रिपेल कर दे, क्योंकि वो इसके फील्ड में है, क्योंकि वो इसके फील्ड में। मान लो अपोजिट चार्ज होता तो, अपोजिट चार्ज होता तो क्या होता दोस्तों? अट्रैक्ट कर लेता। क्या कर लेता? ये अट्रैक्ट करेगा, देखो दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अच्छे से देख रहे हैं ना, एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो ऊपर में सेम सेम चार्ज था, क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या कर रहा है आपका? रिपेल। क्या करेगा दोस्तों? रिपेल करेगा। अब देखो इसी में हम लोग है ना, ये आपका हो गया रिपेल, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग ना पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या होगा? फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? फील्ड। पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ क्या बन रहा है? इस फील्ड को हम लाइन से दिखा दें। किसे दिखा दें? फील्ड को लाइन से दिखा दें। इस पॉजिटिव चार्ज की इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड बनेगा। इस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा ना, उस चार्ज पे क्या लगेगा दोस्तों? फोर्स लग जाएगा। चार्ज पे ये वाला जो चार्ज है फोर्स लगाएगा। या तो अगर देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो खींच लेगा अपने तरफ, सॉरी नेगेटिव चार्ज रखोगे तो अपने तरफ खींच लेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो रिपेल कर देगा। क्या कर देगा? रिपेल कर। लोग बोलेंगे कि ये जो चार्ज है अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बातें क्लियर है अच्छे से? द स्पेस अराउंड द चार्ज्ड बॉडी इन विच द इन्फ्लुएंसेस द चार्ज, ठीक है, कैन बी फेल्ट। मतलब अदर चार्जेस फोर्स को फील कर सकता है, फोर्स को फील कर सकता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो फील्ड तो होता है, ये फील्ड में कितना ज़्यादा ताकत होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो जैसे इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग है ना ई से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करने वाले हैं दोस्तों? ई से। इसे डिनोट करने वाला है ई से। अब देखो मान लो कोई चार्ज है, कोई चार्ज है क्यू। इस क्यू चार्ज के चारों तरफ क्या होगा? एक फील्ड क्रिएट होगा, एक फील्ड क्या होगा? क्रिएट होगा, ठीक है। अब मान लो तुमको अगर पता
बताना है कि यहाँ से आर दूरी पे, कितना दूरी पे दोस्तों, आर दूरी पे इस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसी डिनोट करते हैं। कभी कभी हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देंगे इसको, कभी कभी हम लोग सिंपल इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग डिफाइन कैसे किया गया है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो तुमको अगर यहाँ पे बताना है, अगर यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ से आर दूरी पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे मान लो एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दो, क्या रख दो, क्यू नॉट रख दो। इस क्यू के द्वारा इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स होगा, एफ बराबर के क्यू नॉट अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। अब देखो अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, ई बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो क्यू नॉट चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है, क्यू नॉट चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। यार आप ऐसे समझो ना, क्यू नॉट चार्ज पर एफ फोर्स लगा, तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा फोर्स, एफ बाई क्यू नॉट लगेगा बच्चा पार्टी, एफ बाई क्यू नॉट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई टेस्ट चार्ज। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से देख लो। और नॉर्मली ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। अच्छे से देख लो इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसको नोट डाउन कर लो। चलो मैं आपको थ्योरी एनिमेशन से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेजरमेंट करता है ये, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज, इस चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चारों तरफ क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिनोट करते हैं। इसको ई से डिनोट किया गया है, किससे किया गया दोस्तों, ई बराबर होगा एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज था, इस चार्ज के कारण चारों तरफ क्या होगा दोस्तों, फील्ड होगा। ठीक है, अब इस फील्ड में कोई क्यू नॉट चार्ज रखो, क्यू नॉट चार्ज जितना फोर्स लगेगा ना, जितना फोर्स लगेगा आपका, ठीक है, फोर्स मान लो एफ लगा, उस एफ को आप क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है, सोचो 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 सोचो, आप खुद से सोचो ना, आप खुद से सोचिए, आप खुद से सोचिए दोस्तों, खुद से सोचिए। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से। एफ बाई ई बराबर क्या होगा दोस्तों, एफ बाई क्यू नॉट, बाई क्यू। अब देखो ये जो क्वांटिटी होता है ना दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी, क्या कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होगा ना दोस्तों, ये किधर होगा मैं बताया, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of f, is in the direction of f, f back। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज को रखे तुम, क्यू चार्ज को रखो, मान लो यहाँ पे कोई भी चार्ज को रखोगे तुम, मान लो क्यू नॉट चार्ज को रखे, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ना, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा दोस्तों, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही क्या है। मेरी बातें आपको क्या रखना है, डायरेक्शन ऑफ ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, एफ ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिख लेना, ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, उस डायरेक्शन उधर होगा जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, जिधर किस चार्ज पे फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, इस पर मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपल लोग बोलचाल में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। बोलचाल में क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे, कहीं पर क्या रखोगे आप, पॉजिटिव चार्ज रखोगे। देखो उसका मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखे तो यहाँ पे क्या इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करोगे तो इधर हो जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो इधर हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। ये जो लाइन होता है ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अभी आप समझ लो, बस आगे मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सिंपल समझ लीजिए। जो मतलब चार्ज फील्ड को जो हम लोग है ना जिस लाइन से दिखाते हैं, फील्ड को जिस लाइन से दिखाते हैं उस लाइन्स को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या मेरी बातें क्लियर है बच्चा पार्टी? ठीक है, अब आ जाओ, इसका जो यूनिट होगा ना दोस्तों, वो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। देखो न्यूटन पर कूलम क्या हुआ, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। आप आगे देखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एक और फॉर्मूला आता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपका होता है दोस्तों, ई बराबर होता है आपका dv बाई डी आर, dv बाई, यहाँ से होता है इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इसका एक यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर भी इसका एक यूनिट होता है, ये याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर इज यूनिट ऑफ, इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो किसका यूनिट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ना, न्यूटन पर कूलम मतलब एम एल टी माइनस टू, फोर्स का क्या होगा एम एल टी माइनस। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इसका यूनिट इसका डायमेंशन पुट करोगे तो ये पुट होगा। ठीक है, जब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये ऊपर नीचे होगी। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, चार्ज का होता है ए टी, पुट करोगे तो ये वाला डायमेंशन आएगा, वाला डायमेंशन आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, क्या यहाँ तक कोई डाउट है? तो डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछो। कहाँ पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको मैं बड़ा स्लो स्लो पढ़ाऊँगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अपने नोटबुक में हर चीज़ को नोट कीजिए, नोटबुक में हर चीज़ को नोट डाउन करना, हर चीज़ को नोट डाउन करना प्लीज़, हर चीज़ को नोट डाउन कीजिए। नोट बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। ओके, वी ऑल द इनोवेशन फैमिली आर अवेलेबल ऑल द टाइम। बस आप पूछो तो यार, आप बोलो तो सर मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है सर, यहाँ पर देखो इनोवेशन फैमिली आपके आपको ही तो पता चलना चाहिए ना, आपको ही पता चलना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो एक चार्ज क्यू ए है, क्या है दोस्तों, क्यू ए कोई चार्ज, क्यू ए कोई चार्ज है। देखो इस तरीके, मान लो क्यू ए कोई चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज से आर दूरी पे, कितना दूरी पे दोस्तों, आर डिस्टेंस पर आपको है ना, आर दूरी पे आपको है ना बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता, यहाँ पे पता है ना, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू you have to find electric field due to q at b, चार्ज q के कारण, मतलब q चार्ज करने इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस q चार्ज कारण b पॉइंट पे, किस पॉइंट पे दोस्तों, b पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो तरीका क्या होता है, तरीका क्या था कि आप यहाँ पहले कोई भी q चार्ज रखो, कोई भी q चार्ज को रख दो, यहाँ पे कोई भी q चार्ज को रखोगे, फोर्स है ना ऑन क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज रख दे, कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दो, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज कितना होगा आपका ए, है ना, क्यू सोर्स चार्ज, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज, जिसे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सोर्स चार्ज। ये आपका कहलाता है सोर्स चार्ज, आपका क्या कहलाता है, सोर्स चार्ज। के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, ये हो गया फोर्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिफिनेशन से एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो देखो यहाँ पे एफ कितना है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, है ना। देखो क्यू नॉट कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से देखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया दोस्तों आपका, के क्यू अपॉन आर। इस के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड
आर दूरी पे, कितना दूरी पे, आर दूरी पे दोस्तों कितना होता है, के इंटू चार्ज क्यू, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अपॉन आर का डिस्टेंस का, ये होता है आपका किसी पॉइंट चार्ज से करना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है बच्चा पार्टी? तुम चाहोगे तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस फॉर्म में लिख सकते हो? वेक्टर फॉर्म में। चलो वेक्टर फॉर्म में लिखो। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या देखो, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटू, देखो फोर्स इधर ही लग रहा था ना, फोर्स इधर ही लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। अब तो इस डायरेक्शन में किससे मल्टीप्लाई करना है? यूनिट वेक्टर से। तो आर कैप, आर कैप, यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर को वैसे दिखा दिया हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन आर कैप लिख दिया हूँ मैं, एन आर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर, इस फॉर्म में दोस्तों, वेक्टर फॉर्म में। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, और इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना, अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा एक पॉइंट और लिखो यहाँ, तो एक पॉइंट क्या लिखो ना, ठीक है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे निकालना है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? देखो अपने पास दो टाइप का चार्ज है, दो टाइप का चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज का बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। फोर्स है ना ऑन पॉजिटिव चार्ज, ऑन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज ऑलवेज in the direction of, in the direction of, in the direction of electric field। याद रखिएगा पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। दूसरा बात, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ऑन नेगेटिव चार्ज जो होता है, ऑन नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। Force on negative charge is always in the opposite direction of electric field direction. Force on negative charge is always, है ना, always in opposite direction, opposite direction of electric field, of electric, ई से डिनोट कर दे, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है बच्चा पार्टी? अच्छे से देख लो। अब देखो मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तुम बता सकते हो ना पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से फोर्स कितना लगेगा, बता सकते हो नहीं बता सकते हो? अच्छा तुम यही बता सकते हो कि नेगेटिव चार्ज से फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? देख लो अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, तो मेरी बातें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देख लो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव चार्ज से फोर्स कितना लगता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज से फोर्स कितना लगता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन। चलो और हम लोग बात करते हैं, देखो ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पॉइंट है कितना फोर्स लगता है। अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और मान लो यहाँ पे चार्ज आपने रखा क्यू नॉट, कितना रखा? क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना ई है, और चार्ज कितना था? क्यू नॉट। आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है आपका? एफ बाई क्यू नॉट होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो, होता है नहीं होता? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। सिंपल अगर स्केलर फॉर्म में लिखोगे मैग्नीट्यूड वाइज तो क्यू इंटू ई। याद रखिएगा किसी भी क्या याद रखना दोस्तों? किसी भी फील्ड में क्यू चार्ज जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू क्या होता है? क्यू इंटू ई। क्या होता है दोस्तों? क्यू इंटू ई। और डायरेक्शन तो मैं आपको बता दूँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? आप लोग को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको फिर से इस चीज़ को मतलब दोहरा देता हूँ। अगर फिर सुनो, अगर कोई किसी क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डालो, किस में डालो? किसी पॉइंट में रखे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई था, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। फोर्स पर और क्या होगा ऑन क्यू चार्ज? क्यू इंटू ई। सिंपल, ये आपको गिवन होगा, आप बता सकते हो।
अब बात रहा डायरेक्शन को, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर आप उस पर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, उतना ही फोर्स लगता है, उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या दोस्तों अच्छे से ये बात क्लियर है? अच्छे से देख लो, अच्छे से, क्या ये बात क्लियर है? एकदम अच्छे से बातें क्लियर होना चाहिए आप लोग को, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? देखो जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन सुनो। इफ 2 कूलम चार्ज is placed at a point, a point at a 2 coulomb charge is placed at a point where electric field, is 10 Newton per coulomb, 10 Newton per coulomb. Then find force on 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज। तो बताओ 2 कूलम चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? 2 कूलम चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्रीन पहले पॉज करो, स्क्रीन पहले पॉज करो और खुद से इसका आंसर देने का कोशिश, खुद से इसका आंसर देने का कोशिश करो दोस्त। चलो अभी इधर देखो, मैं इसको हटा देता हूँ ना, मैं सॉल्व यहीं पे कर देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है? चार्ज कितना रखे उस पॉइंट पे हम लोग 2 कूलम चार्ज रखे। आप जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। क्यू का वैल्यू 2 कूलम चार्ज, ई का वैल्यू 10, तो कितना हो गया? 20 न्यूटन। फोर्स कितना लगेगा इस पर? 20 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ना। चलिए आपको क्या बोला, सुनिएगा, आपको बोला क्या कि मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सभी वर्टिक्स पे क्यू क्यू चार्ज रखा, क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है। चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते तब न्यूमेरिकल्स, ठीक है? आई होप आपको इतना न्यूमेरिकल्स बताया गया, काफ़ी आप समझे। थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब देखो भाई, इसमें कुछ और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, ये तो बहुत इजीली बता सकते क्या होगा यूनिट। पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से आंसर दो। आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो क्या होगा? ए एंड बी, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? स्केलर, वेक्टर, टेंसर एंड नॉन ऑफ दिस। तो बता सकते हैं, अभी मैं जस्ट आपको बताया कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर, है ना? टेंसर जो क्वांटिटी होता है ना दोस्तों, इसमें मल्टीपल डायरेक्शन होता है, ठीक है? उसको समेशन करने के लिए लोग वेक्टर एडिशन रूल नहीं लगाते, उसके लिए अलग टेंसर मैट्रिक्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। टेंसर क्वांटिटी आपको पढ़ना ही नहीं, आपकी इसमें है ही नहीं। कुछ क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी या टेंसर क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी टेंसर होता है। स्ट्रेस जो होता है आपका टेंसर होता है, आपका स्ट्रेन जो होता है वो टेंसर होता है। ये सब आप, ठीक है, आगे जो कभी इंजीनियरिंग में किए तो पढ़ोगे टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है? बड़ा मैथमेटिक्स है, बट आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है दोस्तों? नो, अगले पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ? आपको जस्ट ही बताया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। दिस इज योर इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब लोग पढ़ते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। मान लो एक से अधिक देखो, एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दिया ना, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू चार्ज है और यहाँ से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना हो आपको, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो कैसे बताते हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बताते हो ना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, एक चार्ज नहीं, बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारे चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछ ले तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? तो उसको देखो, है ना? मान लो कि आपका आपका एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना दोस्तों? पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। इस पी पॉइंट पे आपको क्या बताना दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। जिसमें है ना एक चार्ज Q1 है R1 दूरी पे, ठीक है? दूसरा चार्ज Q2 है R2 दूरी पे। देखो
Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा? उसी तरह मान लो Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है दोस्तों? Q4 भी चार्ज है, मान लो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इस पॉइंट पे इस चारों चार्ज के कारण क्या बताना है दोस्तों? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो क्या होगा, इस सबको हम लोग वैक्टोरियली ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इस सबको वैक्टोरियली ऐड कर दोगे, आपको आंसर आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा आंसर? इस सारे E1 E2 E3 E4 को क्या कर लो, वैक्टोरियली ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है ना P पॉइंट पे, क्या लिखना है दोस्तों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर लिखना है तो वो क्या होगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, सबको जोड़ दो, और भी चार्ज हो तो प्लस डॉट डॉट कर दो, ठीक है? सबको वैक्टोरियली ऐड कर दोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ जाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? तो वैक्टोरियली ऐड करते, कैसे ऐड करते हैं? वैक्टोरियली। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो, इसी को लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। जस्ट अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स ही तो होता है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप एक्चुअली जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो उस पॉइंट पे पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज रखो और फोर्स निकालो। सबको वैक्टोरियली ऐड कर दो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो यही था ना। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा? सिंपल वेक्टर सम। मान लो n चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो क्या होगा? सबको वैक्टोरियली ऐड कर लो, तो वैक्टोरियली ऐड कर लो। क्या मेरी बात अच्छे से? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगा। is a vector quantity that varies from one point to another point in a space and determined from the position of the source charge। आपको एक चीज याद रखना हमेशा, एक सेकंड, ठीक है? अगर देखो पोजीशन अगर सोर्स चार्ज का अलग चेंज कर दोगे तो क्या होगा दोस्तों? आप पोजीशन जैसे ही चेंज होगा तो अलग चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग है ना नेक्स्ट बात फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली आपको बताता है कि किसी भी चार्ज को अगर रखेंगे तो वो अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो मतलब सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये चार्ज के प्रेजेंस को बताता है। क्या बताता है? चार्ज के प्रेजेंस को बताता है। एक बात याद रखिएगा, एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ अनदर अदर चार्जेस, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, यही दूसरा पॉइंट में लिखा, ठीक है? क्या मेरी बातें क्लियर है? आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए क्या करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या करो? यहाँ पे एक चार्ज को लाओ, उसे फोर्स लिखो, ठीक है? और फिर इस चार्ज से इसको डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो जिस चार्ज को लाते हैं दैट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, दैट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो याद रखिए, टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट, टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। ये थ्योरेटिकल लिखा हुआ नोट्स में आपके होना चाहिए, नोट्स में आपके ये सब चीज होना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ड्यू टू लाइन या ड्यू टू सरफेस चार्ज, जो भी चार्ज सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी दरकार, देखो हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो बेटा ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा वैक्टोरियली ऐड करते हैं। ये वैक्टोरियल फील्ड है। कैसा फील्ड है? वैक्टोरियल फील्ड है। और ये कंजर्वेटिव फील्ड भी है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड होता है दोस्तों? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ये बात आप अच्छे से याद होना चाहिए। कंजर्वेटिव फील्ड उस फील्ड को कहते हैं जिसमें वर्क डन जो होता है ना एक साइकिल में जीरो हो जाए, उसको क्या कहते हैं लोग? कंजर्वेटिव फील्ड। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साइकिल में वर्क डन हमेशा क्या होगा? आपका जीरो। या वर्क डन जो होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट, ठीक है? ये लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? अब देखो, चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ कैसा क्वांटिटी बता दो, ये तो बहुत ईजी बता सकते। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन शायद हो चुका था।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट सॉरी ऑफ द टेस्ट चार्ज। ये किससे इंडिपेंडेंट होता है? टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंडेंट होता है? ये जल्दी बताओ। ये टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो मतलब क्वेश्चन अब आगे कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोस्तों। अगर मान लो स्पेस है तो स्पेस में ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे। ऐसा भी तो हो सकता है हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रहे। हो सकता है नहीं हो सकता है? हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम भी हो सकता है और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट भी हो सकता है। अगर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? रेडियली बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक दिस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका तीन टाइप से क्लासीफाई किया गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ? हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोस्तों? सेम हो, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर देखो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो पॉइंट चार्ज में देखते हो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, उसको बोलते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ये भी एक्चुअली क्या है दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो लोग सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोस्तों, इसी हर पॉइंट पे क्या होगा? डायरेक्शन, हर पॉइंट पर डायरेक्शन एंड हर पॉइंट पर डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन एंड वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। इसको हम लोग है ना इस तरीके से इसको तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस याद रहेगा आपको। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से। किससे करते हैं? पैरेलल लाइन से। और देखो लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है। वैसे इसको आगे जाओगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पैरेलल होता है, क्या होता है? पैरेलल होता है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको दिखाते हैं इस तरीके से। कैसे दिखाते हैं दोस्तों? इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो इसमें हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस इस तरीके का होता है। क्या होता है? ठीक है, अब देखो अगला है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है दोस्तों? रेडियल इलेक्ट्रिक। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से तो बाहर निकलता है ना। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होता है ना उसको हम बोलते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक। ऐसा बोलते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है दोस्तों, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द फील्ड डायरेक्टेड टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये पॉइंट चार्ज के कारण हमेशा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। पॉइंट चार्ज के कारण हमेशा कैसा बनता है दोस्तों? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता आपका है। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है बच्चा पार्टी? सोचो, अगर कोई डाउट है ना आपको, अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ बिना कोई टेंशन लिए इलेक्ट्रिक मतलब बिना कोई टेंशन लिए आप उनसे डाउट वाउट पूछ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और वन मोर थिंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ। पढ़ाई मस्ती मस्ती से पढ़ो, मस्ती भी करो, बैठ के पढ़ाई भी करो। ठीक है दोस्तों, आपका सिलेबस है ना टाइम पे ही खत्म होगा, फुल टेंशन। भाई बोर्ड में कितना सिलेबस ही हो, बोर्ड में कितना सिलेबस को ख़त्म करने का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, सिलेबस को ख़त्म करने का टेंशन भी मत लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं ना। थैंक यू। ठीक है, स्टे एट होम, स्टे सेफ।